दोस्तों एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि कोई भी अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करके अपनी जॉब के लिए डेडिकेशन के साथ काम करता है तो बड़ा साइलेंटली करते हैं। समाज में जो कुछ भी अच्छे बदलाव आते हैं तो उनमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सारा होता है। तो अल्टीमेटली एक तरीके से सिविल सर्वेंट्स को साइलेंट हीरोज बोला जाता है। भाई इनके द्वारा चुपचाप काम कर दिया गया और देखो कितने बदलाव आ गए। बट वहीं पर आज के ज़माने में सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स अपने वीडियोस को वायरल करते हैं। उन लोगों के वीडियोस को देखा जाता है, लोग इंस्पायर होते हैं कि देखो कितनी पावर है उनके हाथ में, किस तरीके से वो समाज में समाज कल्याण और समाज के उद्धार के लिए काम किया करते हैं। तो उन्हीं एस्पेक्ट्स के अंदर आपने आईपीएस ऑफिसर अभिषेक पल्लव का भी नाम देखा होगा। इनके वीडियोस बहुत सारे आए, नो डाउट इनके द्वारा जो काम किए जाते थे उनको अप्रिसिएशन भी बहुत मिला। बट अभी के टाइम पे जो वीडियो आ रहा है, जो मैं अभी बना रहा हूं, वो एक्चुअल में इन्हीं के कंटेक्स्ट में इनकी रील बन गई है। और वो मामला कुछ ऐसा है कि सीबीआई ने इनके घर पे रेड मारी और मामला था एक बैटिंग ऐप थी, महादेव ऐप। उससे इनका कनेक्शन है कि नहीं उस चीज को चेक करने के लिए। तो यहां पर एक तो क्या है, ये हाई प्रोफाइल केस है। रीजन बीइंग कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मर सीएम भूपेश बघेल के साथ में अभी के टाइम पे अगर देखें तो देवेंद्र यादव नाम के एक एमएलए हैं, और आप देखोगे अभिषेक पल्लव के अलावा 3 आईपीएस ऑफिसर्स और हैं, 4 आईपीएस ऑफिसर, एक सीएम और एक एमएलए। इनके घरों पर रेड लगातार सीबीआई मार रही है और उसका मेन टारगेट यही है कि उस बैटिंग ऐप को प्रमोट करने में इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात आ जाती है कि जहां पर हम एथिकल एस्पेक्ट्स को देख करके हमारी सर्विसेज को रन कराते हैं तो वहीं पर कुछ लोग हमारे आइडियल्स भी बन जाते हैं। बट हो क्या रहा है वो चीजें हमारे लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि रियलिटी चेक मिल जाता है। इसको हम पूरा डिटेल में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या है पूरा माजरा। बट यस, सबसे पहले तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा और पीडब्ल्यूएनआईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए, टाइटन 2026 इंग्लिश वालों के लिए, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में जीएस और सीसेट दोनों इंक्लूडेड है और डेली बेसिस पर आपको एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मौका मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जाती है जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। इसके अलावा आप डिटेल देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी की सरकार हो बीजेपी की छत्तीसगढ़ में या पहले कांग्रेस की सरकार, हर किसी के ये प्यारे रहे हैं अभिषेक पल्लव जी। बट अभी के टाइम पे अगर देखें तो हालात कुछ ऐसे हैं कि वायरल आईपीएस के नाम से जो एसपी हैं, वायरल एसपी के नाम से जो फेमस हैं अभिषेक पल्लव, उनके यहां पर कहीं ना कहीं सीबीआई की रेड जो है वो एक अलार्मिंग बेल बजाती हुई दिखाई पड़ रही है। ये है टोटल 5-6 इंडिविजुअल्स, सीएम, फॉर्मर सीएम भूपेश बघेल, उनके अलावा फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इनका नाम है, आप यहाँ पर देवेंद्र यादव एमएलए हैं। इसके अलावा अभिषेक पल्लव, जिनको हम बोल ही रहे हैं कि भाई ये वायरल एसपी रहे के नाम से फेमस है, आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख और प्रशांत अग्रवाल। इन सभी आईपीएस के घरों पर भी रेड पड़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये कि इनको देखो बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला हुआ है, सोशल मीडिया पे भी नहीं वैसे भी, क्योंकि पहले तो ये डॉक्टर थे, डॉक्टर के बाद में फिर इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया 2013 में, फिर बन गए आईपीएस। तो अल्टीमेटली इनके द्वारा बहुत लंबी सर्विसेज ऑलरेडी दी जा चुकी है देश को। और उसमें आप देखोगे कि जो नक्सल प्रभावित दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर भी इनका ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आप देखो कि बहुत सारे नक्सल्स ने इनके सामने सरेंडर भी किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी चलाई है जहां पर घर वापसी कराई जा सके नक्सलवादियों की, राइट। इनमें अगर देखो तो इनका घर वापसी से रिलेटेड जो स्कीम इनके द्वारा रन कराई गई थी वो बहुत काफी सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा भूपेश सरकार की तरफ से भी बहुत सारे रिकॉग्निशन दिए गए थे कि हाँ भाई इनके द्वारा जो काम किया गया है वो कहीं ना कहीं भूपेश सरकार को एक क्रेडिट दिला जाए कि हाँ भाई नए जो चुनाव होंगे वहां पर इनको एक फेवर कर जाए कि हाँ भाई हमारे टाइम पे नक्सलवाद को हमने इतना इस हद तक रिड्यूस किया, ठीक है। भूपेश बघेल सरकार के समय अभिषेक पल्लव जो हैं वो नक्सल एरिया में तो डॉकेटेड थे और वहां पर इन्होंने कई इनोवेटिव काम भी किए थे। इनोवेशन के लिए तो खैर इनका न्यूज में आता ही रहता है, कुछ ना कुछ इस तरीके से काम करना जिससे कि लोग
एक चीज को समझ सके, बड़ी आसानी से समझ सके। ठीक है, इनके अलावा इनके द्वारा एक लोन वराटू यानी घर वापसी का जो प्रोग्राम चलाया गया था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। घर वापसी मतलब जो नक्सलवाद की लाइन पे चल चुके हैं उन लोगों को ये कहना कि भाई आप नॉर्मल लाइफ जियो औरों की तरह, तो उसमें भी इनके द्वारा बढ़िया काम किया गया था, तो रिकॉग्निशन बड़ा अच्छा मिला इनको नेशनल लेवल पे। बट ये थी वो महादेव बैटिंग ऐप। इसके ऊपर पूरा का पूरा मामला इर्द गिर्द घूम रहा है, और इसके अंदर क्या है कि अभिषेक पल्लव जो हैं इनकी पोस्टिंग दुर्ग में होती है। दुर्ग जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल है ना, उनका होम टाउन है या फिर होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अभिषेक पल्लव का अपॉइंटमेंट होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहीं पर ये डिफरेंट आईपीएस ऑफिसर्स का लिंक भी देखा गया, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल जिन्होंने ये ऐप बनाई थी महादेव बैटिंग ऐप, ठीक है, सट्टा ऐप थी ये, ठीक है, तो इसका सरगना यहीं पे पकड़ा गया था और यहीं से ऑपरेट कर रहा था। तो इस वजह से होम टाउन का होने की वजह से भाई सीधी बात है कि आपके क्षेत्र में अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज होती हैं तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि जब तक पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक पेट्रोनेज किसी क्रिमिनल को नहीं मिलती तब तक वो काम आपके क्षेत्र में नहीं हो सकता। ये एक कही हुई और कहीं ना कहीं एक प्रूवन बात भी है, राइट, कि आपके नाक के तले लोग यहां पर सट्टों के बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं, आपको पता तक भी नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बस इसी बात को लेकर के ये पूरा केस चल रहा है। इस महादेव बैटिंग ऐप में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स है ना, वो भी लुट चुके हैं, राइट। अल्टीमेटली ये जो बंदा था इसको तो देखो दुबई में अरेस्ट किया था जिसने ये पूरी ऐप तैयार की थी, है ना। बट ये केस है ना, इसके धागे बहुत हद तक फैले हुए हैं। छोटे सिपाही से लेकर के आईपीएस ऑफिसर, फॉर्मर सीएम से लेकर के अभी करंट एमएलए, सब इसके अंदर लपेटे में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ी कंसर्निंग बात भी है कि एक तरफ तो हम करप्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं, बट एक ये जो नेक्सस है जिसमें पॉलिटिशियन, क्रिमिनल और ब्यूरोक्रेट्स एक साथ मिलकर के लूटपाट मचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये नेक्सस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि एक्चुअल में जिन लोगों पे विश्वास किया जाता है, जो लोग सुधार सकते हैं, वो खुद ही करप्ट हैं। वही बात कि कोतवाली जिनको हाथ में दी है वो ही चोरी करने में एक्सपर्ट हो गए। तो ये अपने आप में बड़ा ये कि कहते ना हमारे सिस्टम के लिए बड़ी कंसर्निंग बात है। फिर हम सोचते हैं कि भाई करप्शन खत्म हो जाए, तो वह तो देखो बाकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, सीबीआई की सारी जांच पड़ताल चल रही है। पर एक बात तो पक्की है कि ये धागे ऐसे ही नहीं बुने जाते हैं। एक एक माइन्यूट माइन्यूट जो रेसा होता है ना, वो जुड़ा हुआ होता है, और उसी का नतीजा है कि ये रेड पड़ी है। बाकी तो देखो फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर की जाए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।